बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों आज हम अनित्य विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। इस जगत में बुद्ध ही पहले ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कहा कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है, अर्थात चाहे कोई वस्तु हो या प्राणी, सब में सतत परिवर्तन होते रहता है। सब कुछ सदैव गतिमान रहता है, स्थिर कुछ भी नहीं, नित्य कुछ भी नहीं, सब कुछ अनित्य है, अनित्य ही नित्य है। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति है, उसकी इस क्षण जो अवस्था है, इसके अगले क्षण उस व्यक्ति की वह अवस्था नहीं रहने वाली है। सब कुछ क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहती है। व्यक्ति अपने जीवन के दो भिन्न भिन्न क्षणों में भी एक नहीं है। व्यक्ति की भी अवस्थाएं शारीरिक व मानसिक स्तर पर सतत बदलते रहती है। शारीरिक स्तर पर कहे तो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पल पल में बदलते रहती है। यह इतनी सूक्ष्मतम रहती है कि यह भले ही हमें दिखलाई ना दे, परंतु इसमें परिवर्तन तो होते ही रहता है। सुबह की किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति दोपहर व संध्या काल तक समान बनी नहीं रहती, उसमें सतत गति बनी रहती ही है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति बीतते समय के साथ साथ गतिमान रहता ही है। बालक युवा अवस्था की ओर गतिमान रहता है तो युवा वृद्धावस्था की ओर। यही प्रकृति का नियम है। इसी तरह यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्तर की भी बात करें तो यह समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहता है। सपोज करिए कोई बालक है, वह रो रहा है, लेकिन बालक की माता द्वारा उसे उसके पसंद का खिलौना देने पर उस बालक का रोना बंद हो जाता है। अतः बालक की मानसिक अवस्था खिलौने द्वारा परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह यदि हम किसी समाचार पत्र में कोई प्रिय या अप्रिय घटना को पढ़ते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था समाचार पत्र की प्रिय या अप्रिय घटना के अनुसार बदलती रहती है। इस तरह की कई बातों को हम देखें तो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक अवस्थाएं परिस्थिति व समय के अनुसार सदैव परिवर्तनशील है। समय के साथ होने वाले इस परिवर्तन को ही हम अनित्यता कहते हैं। यह परिवर्तन प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति में समय के साथ साथ होता ही है। वस्तु व व्यक्ति में यह परिवर्तन, यह बदलाव ही अनित्यता कहलाती है। बुद्ध कहते हैं, संसार में जो कुछ है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। संसार में सब कुछ अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करता है। यदि चीजें परिवर्तनशील ना हो बल्कि स्थायी हो और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन ना हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति ना हो सकेगी। बुद्ध कहते हैं कि सभी चीजें अनित्य हैं। इस अनित्यता के सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वह सरल है। किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति संपत्ति के प्रति, अनासक्ति संबंधियों के प्रति,
मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिए यह कहा गया है कि सभी चीजें अनित्य हैं। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत से यह हमें अच्छे से समझ में आता है कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है। तब व्यक्ति किसी विषय को लेकर लोभ, द्वेष एवं मोह क्यों रखता है, अर्थात व्यक्ति तृष्णा क्यों रखता है? जब सब कुछ अनित्य है तब व्यक्ति समता में क्यों नहीं रहता? अनित्यता को समझते हुए जीवन क्षण भंगुर है, तब हमें अपने जीवन को अनावश्यक बातों से हटाकर जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था की ओर ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। अतः व्यक्ति ने सदैव चित्त की चेतना को कुशल रखते हुए, अनित्यता का बोध रखते हुए समता में रहना ही चाहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। धन्यवाद।